बदली है, तारीख बदली है, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो है पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा। पहलगाम हमले को लेकर जो गुस्सा है वो अभी भी हमारे खिलाड़ियों में बरकरार है। हमारे निर्दोष लोगों की हत्या को लेकर जिस तरह से ये पूरा सेंटिमेंट है वो अभी भी बरकरार है। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का ही असर है कि पहले मेल क्रिकेट टीम और फीमेल क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया है। सूर्य कुमार यादव ने भी इसी तरह से किया था। जब पहला मैच पाकिस्तान के साथ खेला था तो वो बिना हाथ मिलाए सीधे ड्रेसिंग रूम चले गए थे, जिसके बाद हैंडशेक विवाद खड़ा हुआ था। और इसी तरह का कुछ नजारा महिला क्रिकेट टीम के साथ भी देखने को मिला। महिला विश्व कप की मैदान में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से टॉस जीतने के बाद उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। टॉस भले ही पाकिस्तान ने जीता, लेकिन भारतीय टीम ने मैदान में हमारे खिलाड़ियों ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि भारत बाप था, बाप है और हमेशा बाप ही रहेगा। इससे पहले मेंस एशिया कप में भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था। भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया था। टीम को चैंपियन बनने के बाद भी बिना ट्रॉफी के लौटना पड़ा, लेकिन मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी स्वीकार करना गवारा नहीं था टीम इंडिया को। और एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की झलक पहले एशिया कप में देखने को मिली और अब महिला विश्व कप के इस टूर्नामेंट में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिल रही है। जगह बदली है, तारीख बदली है, टूर्नामेंट बदला है, लेकिन जो नहीं बदला वो ये सेंटिमेंट कि पहलगाम में जिस तरह से 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने निहत्थे सैलानियों को शहीद किया था, उनके माथे पर गोलियां दागी गई थी, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया, वो सेंटिमेंट अभी भी हमारे खिलाड़ियों में बरकरार है। तो वहीं इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय महिला टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत पर बधाई दी है। अमित शाह ने टीम को बधाई देते हुए लिखा कि एकदम सही स्ट्राइक। आईसीसी महिला विश्व कप के आज के मैच में हमारी महिला क्रिकेट टीम ने भारत की क्रिकेट शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। देश को हमारी टीम पर गर्व है। आपके आगामी मैचों के लिए शुभकामनाएं। ये गृह मंत्री अमित शाह ने महिला क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दी हैं। और हमारे खेल संवाददाता अमृत आनंद जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमृत, वही सेंटिमेंट जो एशिया कप में देखने को मिला था वही इस विश्व कप में भी देखने को मिला, महिला विश्व कप में। कैसे इसे समझा जाए और क्या उसी राह पर हमारी फीमेल क्रिकेट टीम भी है? मुझे लगता है कि इस देश में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके अंदर दिल ना धड़कता होगा, उसमें हिंदुस्तान ना धड़कता होगा। ये एशिया कप में हमने देखा जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 मरतबा उसके बाद विश्व, मतलब मुझे नहीं याद आ रहा है, शायद मेरे क्रिकेटिंग करियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना ट्रॉफी लिए टीम इंडिया लौट गई, क्योंकि उसने साफ कह दिया कि हमें किसी भी पाकिस्तान के सरकारी अधिकारी से ट्रॉफी नहीं चाहिए। एक बात समझना होगा, नकवी जो है वो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, उनके पास वो दर्जा भी है। ये मैसेज क्लियर था। और उसके बाद देखिए हिंदुस्तान एक साथ एक मंच पर है। बहुत सालों के बाद ऐसा मौका आया है कि जब पूरे एक मैसेज पूरे वर्ल्ड को दिया जा रहा है कि देखिए पाकिस्तान जो है ये आतंकवादी कंट्री है, ये अपने आदतों से बाज नहीं आएगा। कई बार हमने क्रिकेट खेला इसके साथ, लेकिन हर बार यही होता है, पीठ पे खंजर भोंकते हैं। और इस बार वुमेन्स क्रिकेट टीम में भी जीत के साथ तोहफा भी दिया हमें, और साथ ही साथ एक मैसेज भी क्लियर है कि हम अब आपके साथ दोस्ती वाले हाथ नहीं बढ़ा रहे, आप आओ, खेलो, जीतो हारो अलग चीज है, आप जाओ फिर यहाँ से। बिल्कुल अमृत। और ऐसे में जैसे कि आपने भी कहा कि पूरे वर्ल्ड में एक ये मैसेज जाएगा, क्योंकि हमेशा से ऐसा कहा जाता है कि गेम तो फेयर होना चाहिए, गेम्स में कोई और सेंटिमेंट मैटर नहीं करते, सिर्फ खेल की भावना होती है। लेकिन जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया था कि लेकिन कुछ सेंटिमेंट्स स्पोर्ट्समैनशिप से ऊपर होते हैं और वो होते हैं शायद देशभक्ति के। देखिए इस बार जो हर बार क्या होता है कि 2 कंट्रीज की आर्मी आपस में लड़ती हैं, वहां जानों का नुकसान होता है, वो चलता है। आप चलिए ठीक है, आप हमारे आर्मी से फाइट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप तो बाहर कर रहे हैं। आप जिस तरह से पहलगाम पूरा अटैक हुआ है वो किसी भी देश में चाहे कोई भी हो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और देखिए खिलाड़ियों के अंदर रोष है। जहां तक बात रही क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, उसका मान सम्मान अच्छा है, बिल्कुल रखा है हमने आपके साथ एक बार नहीं, यानी देखिए पिछले 1 महीने के अंदर हम 4 बार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल चुके हैं। उसके साथ जैवलिन थ्रो में अगर आप देख लीजिए तो वहां पर भी नीरज चोपड़ा जो पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर है नदीम, उनके साथ भी कर चुके हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो हर बार आपके साथ हम क्रिकेट खेलेंगे, आप गेम खेलिए, गेम को गेम की तरह खेलेंगे, लेकिन हाँ
अब ये भूल जाइए कि आपसे हम दोस्ती करेंगे और आपके साथ मैच बाद पार्टी होगी, आपके साथ दावतें होंगी, ये सब भूल जाइए आप। बिल्कुल। अमृत, ऐसे में जो हमारी विरोधी टीम है उसके मनोबल पर भी किसी तरह का असर पड़ता है क्या, इन तमाम जेस्चर्स का, इन तमाम एक्शंस का? देखिए, ये इंटरनेशनल बेइज्जती होती है। आप एक शब्द हम जिसे कहते हैं बार बार, इंटरनेशनल बेइज्जती, ये पाकिस्तान की हर फ्रंट पे इंटरनेशनल बेइज्जती की जा रही है। पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व क्रिकेट में क्लियर मैसेज जा रहा है कि देखिए, हिंदुस्तान जैसा देश अगर इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा रहा है, मैसेज दे रहा है वर्ल्ड को, तो ये हल्के में नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने करियर में पाकिस्तान की टीम को इस तरह सरेंडर करते हुए देखा था। मतलब घुटनों पर है पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है उनका ये कहना है कि डोमेस्टिक सर्किट हमारा खत्म हो चुका है, नेशनल के लिए अच्छे प्लेयर्स मिलके नहीं आ रहे हैं, एक अलग तरीके से क्रिकेट चल रहा है पाकिस्तान में। यानी मैं कहूँ तो कि घूसखोरी, लूटमारी पाकिस्तान क्रिकेट में मची हुई है। सिलेक्शन पैनल अलग तरीके से काम कर रहा है, कोई कमीशन बेस्ड टीम सिलेक्शन चल रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट की खुद स्थिति बहुत खराब है। वहां के क्रिकेटर खुद कह चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की स्थिति आने वाले कई सालों तक बद से बदतर ही रहेगी। बिल्कुल अमृत, और इस बीच भारतीय खिलाड़ियों का, चाहे वो मेंस क्रिकेट टीम हो या विमेन क्रिकेट टीम हो, उनका खेल के मैदान में दुनिया के सामने इस तरह का संदेश देना, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए वाकई, जैसे आपने कहा, कि इंटरनेशनल बेइज्जती है और उसका एक अलग रूप है। बहुत शुक्रिया अमृत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर का असर अब खेल के मैदान में भी देखने को मिल रहा है। पहली बात तो ये कि जहां महिला विश्व कप में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने पटखनी दी पाकिस्तान को, 88 रनों से हराया, लेकिन और जिस तरह से हाथ मिलाने से मना किया, हरमनप्रीत ने, जो पाकिस्तान की कप्तान हैं, उनके साथ हाथ मिलाने से मना किया, ये अपने आप में एक कड़ा संदेश है। ये अपने आप में एक इंटरनेशनल बेइज्जती है। जैसे कि हमारे खेल संवाददाता अमृत आनंद ने भी बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, सिर्फ क्रिकेट जगत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जियो पॉलिटिक्स में भी एक बहुत बड़ा संदेश ये जाता है कि जो आक्रामक रुख भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अख्तियार कर रखा है, वो जज्बा अभी भी बरकरार है, वो सेंटिमेंट अभी भी बरकरार है। हम ये भूले नहीं है कि 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, हमारे 26 निर्दोष निहत्थे लोगों को धर्म पूछ कर मारा गया, वो चीज हम भुलाने को तैयार नहीं है। चाहे वो हमारे सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान हो, या फिर हमारे एयर मार्शल, एयर प्रमुख एपी सिंह का बयान हो, या फिर खेल के मैदान में हमारे खिलाड़ियों का रवैया हो, वो हर तरफ से ये दिखाता है कि ऑपरेशन सिंदूर की भावना अभी भी जारी है। और पाकिस्तान के साथ हम खेल भी खेलेंगे, ओलंपिक्स में भी खेलेंगे, पटखनी भी देंगे, लेकिन किसी तरह का दोस्ताना हम उनके साथ नहीं अदा करेंगे। कोई दोस्ताना अब उनके साथ नहीं निभाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहलगाम में निर्दोष लोगों को आतंकवाद का शिकार बनाया, और ना ही सिर्फ उन टूरिस्ट लोगों को बल्कि वहां के मकामी लोगों के पेट पर भी लात मारी। पहलगाम में कितने दिनों तक वहां पर बंद रखा गया था, सिक्योरिटी को लेकर वहां पर एहतियात बरतने पड़े थे। और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राजीव नैयर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, एक तरफ एशिया कप में हमने मेंस क्रिकेट टीम का वो जज्बा देखा, ऑपरेशन सिंदूर की भावना हमने क्रिकेट की पिच पर भी देखी, और एग्जैक्टली उसी को रेप्लिकेट होते हुए हम देख रहे हैं महिला क्रिकेट टीम में भी। Yes, ma'am, you're right because we won very good game yesterday as well. और हम अच्छा मैच जीते हैं कल। और अब पहले मैन का मैच हुआ था, उसमें भी हम अच्छा मैच जीते। अभी विमेन का मैच हो, उसमें हम अच्छा मैच जीते हैं। और जो हाथ मिलाने की बात है, मैं पहले भी चैनल में कह चुका था आपको, जब हमारा पुरुषों का मैच हुआ था, दैट टाइम आई टोल्ड यू कि इशू बना था, हमने हाथ नहीं मिलाया, ये नहीं किया। और हाथ नहीं मिलाया तो क्या हो गया, मुझे बताइए। अब वो अपनी बातों से क्यों मुकर रहे हैं? उन्होंने ये पहलगाम में क्या किया हमारे साथ, बताओ। वो ये चीज हम थोड़ी भूल सकते हैं जो उन्होंने किया, ठीक है। अब विमेन का मैच आओ, उन्होंने हाथ ही मिलाया, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। अब मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि हमें हमारी जो ट्रॉफी है वो ले गए, नजीम जी अब ट्रॉफी ले गए, वो वापस नहीं की, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि जब हम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया तो उन्होंने इतना बड़ा इशू बनाया। तो मैंने आपको यही कहा था कि हमारे जो BCCI है वो
हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा देते हैं। हम सिर्फ वहाँ खेलने के लिए जाते हैं, ना कि हम पॉलिटिक्स करने जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे मैन में भी उन्होंने देखो कैसे जहाज उड़ा रहे थे वो, ठीक है, कैसे बम वगैरह फेंक रहे थे, तो दैट इज बैड, ठीक है ना। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम बेटर क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि हमारा डोमेस्टिक सर्कल बहुत बढ़िया है। अभी हमारा सीजन वेरी सून वी विल स्टार्ट अवर डोमेस्टिक सीजन एज वेल, ठीक है। तो अभी भी मैं ग्राउंड में हूँ, नादौन ग्राउंड में बैठा हूँ, हमारा यहाँ मैच चल रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब है, मैं लड़कियों का जो उन्होंने कल स्टेप लिया और उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने इसलिए हाथ क्यों नहीं मिलाया, ये कह रहे हैं कि हाथ क्यों, हाथ मिलाना किस वजह से है। मैंने आपको पहले ही बोला इससे हाथ मिला, वो मैच तो जीते हैं, पाकिस्तान ने कभी कोई मैच जीता हमसे? राजीव जी एक तरह का जो मैसेज यहाँ से हम देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सेना अध्यक्ष तो ये मैसेज दे ही रहे हैं, हमारे अंदर भी एक वो भावना अभी भी कायम है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से अंजाम दिया गया, आगे भी अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और ऐसे में क्रिकेट के पिच पर भी हमारे खिलाड़ियों की तरफ से, क्योंकि वो तो बहुत सारे देशवासियों के रोल मॉडल होंगे, हमारी महिला जो क्रिकेट टीम है वो हमारी बहुत सारी लड़कियों की रोल मॉडल होंगी, और उनकी तरफ से इस तरह के जेस्चर्स, इस तरह का संदेश देना, उसे कैसे देखा जाए? मैम देखो, हमारे जो भी है जी मार्शल हैं, हमारे आर्मी है, जो भी है, देखो वो अपना वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा आप जो जैसे कह रहे हैं, देखो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। अभी आपको पता होगा कि अभी हमें जो भी प्राइज मनी मिला हमने सेना को दे दिया, ठीक है। तो हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके पार्ट है। देखो वो रात दिन वहां बैठे हुए हैं, हम उनके कारण यहाँ सेफ है, ठीक है। तो हमारी जो हम उनको सलूट करते हैं। देखो सिंदूर जो हुआ था ऑपरेशन, वो उसका देखो उसका ये गलत ये चीज नहीं कर सकते। देखो ईंट का जवाब हम पत्थर से ही दे रहे हैं, खेल के मैदान में और युद्ध में भी, ठीक है ना। तो आप ये लोग मतलब युद्ध और जो खेल के मैदान को है ये एक कर देते हैं, दैट इज बैड, ठीक है ना जी। ये पाकिस्तान की जो टीम है, मैंने आपको बोला पीसीबी है, ये जो है ये सारे पॉलिटिक्स से घिरे हुए हैं। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलो ना। आज हमने हाथ नहीं मिलाया, तो हमने हाथ क्यों नहीं मिलाया है, नौबत क्यों आई है हाथ ना मिलाने की? इट इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी टीम। हम बाकी देशों के साथ हाथ मिला रहे हैं, इनके साथ हाथ नहीं मिला रहे हैं, क्यों नहीं मिला रहे हैं? कोई रीजन तो होगा, बताओ ना। बिल्कुल यानी कि हम उस सेंटिमेंट को अभी तक नहीं भूले हैं, उस चीज को अभी तक पूरा देश नहीं भूला है, हमारे खिलाड़ी नहीं भूले हैं। और जहां एक तरफ मैदान में वो पस्त कर रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, तो एक संदेश देने की भी कोशिश है कि आप जिस तरह से आतंकवाद का साथ देते हैं और एक आतंकवाद परस्त कंट्री से आते हैं, हमें आपके साथ हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, गेम को गेम की तरह खेला जा रहा है। बहुत शुक्रिया राजीव नैयर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।